गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज ये अपना 10th क्लास का दूसरा वीडियो है। कल एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आज ये दूसरा वीडियो है और अपना दूसरा टॉपिक आज महत्वपूर्ण पासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, और ये प्रश्नावली नंबर है 15 प्रायिकता। तो देखो मैं भी इसके बारे में आपको बताता हूँ। पासा आपने सभी ने देखा होगा, लूडा खेलते हैं ना अपन, पासा वही क्या होता है, अपना पासा होता है, उसको ही पासा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने अंक होते हैं? उसमें 6 अंक होते हैं, आप सभी को पता है। उसमें कितने अंक होते हैं? उसमें 6 अंक होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, एग्जाम वाला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, कैसे पूछता है। देखो क्वेश्चन इसमें पहला है, नोट मैं बता रहा हूँ, इसमें नोट डाल के कि जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें 6 अंक आते हैं। 6 अंक आते हैं। सभी को पता है कि पासे में कितने अंक होते हैं? पासे में 6 अंक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं होते तो पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब देखो वो 6 अंक कौन से होते हैं। तो जब भी एक पासे की बात आएगी ना, तो हमेशा कितना अंक आएगा? 6 अंक आएगा। ठीक है, तो पासे को अपन डी से डिनोट करते हैं, डाइस। ठीक है ना, और जब एक बात पासे की बात आएगी तो इसको ऐसे लिखना 1 2 3 4 5 और 6। ये होता है एक पासा। तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? 6 अंक आते हैं। ठीक है, तो ये एक पासे की बात होगी। अब अगला जो नोट है अपना 2 नंबर, जब दो पासे को बात किसकी आ रही है? दो पासे की बात आ रही है। दो पासे को फेंका जाता है तो हमेशा उसमें कितने अंक आएंगे? तो देखो जब एक पासे को फेंका जाता है तो 6 अंक आएंगे। उन दोनों को मिला के फेंकेंगे ना, दोनों पासे को, तो उसमें कितने अंक आएंगे? इस प्रकार दोनों को फेंक देंगे एक साथ तो कितने अंक आएंगे उसमें? तो उसमें 36 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 36 अंक आते हैं। तो उसमें टोटल कितने अंक आते हैं? टोटल 36 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? 36 अंक आते हैं। कैसे आते हैं वो देखो, बात चल रही दो पासे की, तो दो पासे लिख दो पहले, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया पहला पासा। इसके साथ में अपने को दूसरा पासा लिखना, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया अपना दूसरा पासा। अब इसको कैसे लिखना है? अपने को पता है कि ये एक इस एक के साथ मिलेगा, ये एक 2 के साथ मिलेगा, एक 3 के साथ में मिलेगा, एक 4 के साथ में, एक 5 के साथ में और एक 6 के साथ। इसी प्रकार 2 भी इन सभी के साथ में मिलेगा, इसी प्रकार 3 भी इन सभी के साथ में मिलेगा। तो इसको लिखना कैसे लिखना है ऐसे एग्जाम में? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये हो गया पहला। अब दूसरा इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आ गया समझ में? अब देखो इसी प्रकार 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है, इतना नोट करने के बाद में आप, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं एक बार, क्योंकि अपने को पासा लिखने सारे। ठीक है, अब इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी प्रकार लास्ट वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखो ध्यान से, तो टोटल कितने अंक हो गए? 36 अंक हो गए। टोटली कितने अंक हो गए? 36। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये, वहां पे एग्जाम में नहीं लिखोगे ना तो इससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा सर, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो एक पासे की बात आएगी तो 2 अंक,
दो पासे की बात आएगी तो 36 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है? 36 अंक लिखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है देखो, क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, देखो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। देखो पहले एक पासे की बात, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो बात किसकी आ रही है? एक पासे की बात आ रही है। तो एक पासे की बात करें तो अपने को पता है कि कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे। तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ध्यान से, बात किसकी तरफ कर रहा है? अगला सम संख्या की बात कर रहा है। तो इस संख्या में देखो सम संख्या कौन कौन सी है? तो सम संख्या कौन कौन सी है आपको पता है? सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है ना। तो देखो 2 4 और 6 कितनी संख्याएं होगी? 3 संख्याएं होगी। कितनी होगी? 3 संख्या होगी। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? देखो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो अगला क्वेश्चन पूछेगा ना वो तो कितने हैं? 3 है। तो देखो 1 2 और 3, तो 3। और कुल परिणाम का मतलब इसमें टोटल अंक कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। 3 बटा 6 इस प्रकार आपको निकालना है। कटा है तो इसको काट दो। देखो 3 के बारे में 3 एकम 3 3 दूनी 6। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछेगा। सम संख्या का पूछ लेगा, विषम संख्या का पूछ लेगा, अभाज्य संख्या का पूछ लेगा। इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या का पूछ लेगा, 6 से छोटी संख्या का पूछ लेगा, 1 से बड़ी संख्या का पूछ लेगा। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? एक पासे पे ये हो गया एक पासे वाला। ठीक है? ठीक है। अब देखो दो पासे का क्वेश्चन इस प्रकार आया। देखो आपके सामने लिखा है मैंने, जब दो पासे को फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता होगी। अब पहला इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या? इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो योग का बनेगा और एक गुणनफल का बनेगा इसमें। ठीक है ना? तो योग 9 हो। योग का मतलब क्या बोल रहा है? मैंने आपको पासे लिखा है ना, दो पासे वाले वो संख्या लिखा थी आपको, उसमें ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका योग 9 हो। ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका योग 9। तो आपको पता है कि देखो 3 और 6 9 आएगा, योग करेंगे तो 9 आएगा ना। अगला 4 और 5 तो भी 9 आएगा। अगला 5 और 4 इसमें भी 9 आएगा। अगला 6 और 3 इसमें तो आएगा 9, और किसी में नहीं आएगा 9, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 2 2 4 होता है। इन सभी संख्याओं में 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है योग करने में। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 और 4। तो देखो पहले वाले का तो प्रायिकता बराबर तो प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए ना 4। कुल परिणाम कितने हो गए? 36 हो गए। बताया था ना मैंने, कुल परिणाम कितने हो गए? 36 हो गए। काट दो तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 बटा 9 आ जाएगा। आएगा समझ में? अब इसी प्रकार देखो गुणनफल कितना आना चाहिए? गुणनफल यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढो उसमें से कि गुणनफल करने पे यानी गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसी कौन-कौन सी संख्याएं हैं? अपने को पता है तो 2 गुणा 6 2 और 6 है। एक अपने को पता है 3 गुणा 4 ये भी है। एक अपने को पता है 4 गुणा 3 ये भी है। और एक अपने को पता है 6 गुणा 2 ये भी है। तो कितनी होगी? 4 हो गई ना। इसी प्रकार तो प्रायिकता बराबर तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 और कुल परिणाम कितने आ गए? 36। कितने आ गए? 36। इसी प्रकार काट दो 1 बटा 9। ये लो। अब इसमें क्वेश्चन बस इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इसमें, इसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना? यही एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार। अब इसमें पूछ लेगा कि बात गुण योग 12 से अधिक हो, 12 से अधिक हो, योग 12 से अधिक। तो योग अपने को पता है कि टोटल होते कितने हैं? 12 ही होते हैं, क्योंकि 6 और 6 ही होते हैं। 6 और 6 के तो वाला संख्या नहीं होती ना। तो 6 और 6 12। तो इसने पूछा योग 12 से अधिक हो, तो 12 से अधिक तो नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा ना। तो 0 बटा कितना आएगा? 36 आएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? इस प्रकार तो देखो ये मैंने आज आपको टॉपिक करवाया पासा, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है ना? 2 पासे वाला। ठीक है? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले प्लीज। ठीक है?